काम आसान था। एक भूले हुए गांव में गाड़ी चलाकर जाना, एक पैकेज लेना और वापस आना, कोई सवाल नहीं पूछना था। लेकिन जैसे ही मेरी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी, बेचैनी अंदर घुसने लगी। खामोशी शिकारी जैसी लग रही थी। सड़क अंतहीन खिंची हुई थी, पेड़ संतरी की तरह खड़े थे। मेरा फोन डेड था, जीपीएस बेकार। मेरे पास बस गांव का एक कच्चा नक्शा था। हवा ठंडी होती गई, सड़ी हुई बदबू से भरी हुई। मेरी सहज प्रवृत्ति चिल्लाई, वापस मुड़ जाओ। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। आखिरकार गांव के एंट्रेंस पर एक टिमटिमाती हुई लाइट दिखी। जगह वीरान थी, घर खोपड़ी जैसे खाली, खिड़कियां खाली घूर रही थी। मेरे कांटेक्ट को मुझे पुराने कुएं के पास मिलना था, वहां कोई नहीं था। निर्देश साफ थे, अगर कांटेक्ट गायब है तो जंगल में पुराना घर ढूंढो। मैंने गाली दी, अपनी टॉर्च पकड़ी और बाहर निकला। कार का इंजन खामोशी में टिक टिक कर रहा था। पेड़ों की ओर हर कदम से मेरी रूह कांप उठी। मैं अकेला नहीं था, कुछ अंधेरे से देख रहा था, इंतजार कर रहा था। मेरे पीछे का गांव एक जाल जैसा लग रहा था, आगे का जंगल एक चुनौती। मैं आगे बढ़ा, दिल जोरों से धड़क रहा था, टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। अंधेरा अंदर घुसता गया, घना और दम घुंटने वाला। हर सहज प्रवृत्ति चिल्ला रही थी भागने के लिए, लेकिन मैं चलता रहा। काम आसान था, उन्होंने कहा था, लेकिन इस रात में कुछ भी आसान नहीं था। मेरे बूटों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं। हर कदम बहुत जोर से गूंज रहा था। टॉर्च ने मुड़ी हुई डालियों को पकड़ा। नजर के किनारे पर परछाइयां मचल रही थीं। हवा घनी थी, पुराने खून की धात्विक गंध से लदी हुई। मैंने पैकेज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन डर मुझे खाए जा रहा था। फिर फुसफुसाहटें, धीमी, सरसराहट वाली, हर जगह और कहीं नहीं। मैं जम गया, दिल तेजी से धड़क रहा था। फुसफुसाहटें बढ़ती गईं, एक चेतावनी या एक निमंत्रण। परछाइयां गहरी होती गईं, आकृतियां बस पहुंच से बाहर हिल रही थीं। मैंने खुद को धुंधले रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। मेरे पीछे आवाजें बढ़ती जा रही थीं। एक टहनी टूटी, निश्चित रूप से एक कदम। मैंने अपनी टॉर्च घुमाई और एक लंबी पतली परछाई को अंधेरे में गायब होते देखा। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मेरा पीछा किया जा रहा था। जंगल जीवित था और मैं शिकार था। मैं आगे बढ़ता रहा, किसी अनदेखी चीज द्वारा शिकार किया जा रहा था। घर दिखाई दिया, लताओं से घिरा एक सड़ा हुआ सिलहूट। उसकी खिड़कियां आंखों की तरह खुली हुई थीं, देख रही थीं। सामने का दरवाजा खुला हुआ था, हवा में कराह रहा था। एक खामोश चुनौती। हर सहज प्रवृत्ति भागने के लिए चिल्लाई, लेकिन मैं अंदर चला गया। हवा बासी थी, धूल और एक हल्की, बीमार कर देने वाली परफ्यूम की गंध से भरी हुई थी। फर्नीचर ढका हुआ पड़ा था। खामोशी भारी थी और सुन रही थी। मैं कमरों में घूमता रहा, अनदेखी आंखों का वजन महसूस कर रहा था। स्टडी एक लंबी हॉलवे के अंत में थी। जैसे ही मैंने दरवाजे के हैंडल तक हाथ बढ़ाया, ऊपर से एक लयबद्ध धम्म की आवाज गूंजी। धम धम, जैसे कोई बच्चा गेंद उछाल रहा हो। मैं हिचकिचाया, दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर स्टडी का दरवाजा खोला। स्टडी सड़ी हुई किताबों से भरी हुई थी। डेस्क पर एक छोटा कपड़े में लिपटा पैकेज। राहत मिली। मैंने उसे पकड़ा, जाने के लिए तैयार। मेरी टॉर्च एक गंदे आईने पर पड़ी। मेरा प्रतिबिंब वापस घूर रहा था, पीला और डरा हुआ। लेकिन मेरे पीछे शीशे में एक आकृति बनी, एक लंबा पतला आदमी, आंखें खाली गड्ढों जैसी। मैं घूम गया, कमरा खाली था। आईने में वह आकृति मुस्कुराई, ठंडी और क्रूर। उसने मेरे प्रतिबिंब के कंधे पर हाथ रखा। मैंने अपने अंदर एक बर्फीली ठंडक महसूस की। मैं हिल नहीं पाया। मेरे प्रतिबिंब का डर उसी क्रूर मुस्कान में बदल गया। यह मेरा चेहरा था, लेकिन मैं नहीं था। सच्चाई सामने आई। पैकेज कभी मकसद नहीं था। मैं पैकेज था। घर, जंगल, परछाइयां, वे मेरा इंतजार कर रहे थे। और अब मैं नहीं जा रहा था।